आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कमा लो, महंगाई आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और ऐसे ही सवालों के साथ दिन में ऐसे आपको 5 लोग मिल सकते हैं जो ये पूछते नजर आएंगे कि कोई म्यूचुअल फंड का स्टॉक बता सकते हो, कोई एसआईपी बता सकते हो जो जिसमें इन्वेस्ट किया जाए और फ्यूचर मेरा अच्छा हो सके। बट सवाल आता है कि एसआईपी है क्या? एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप हर महीना करते हो। मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, मार्केट क्रैश कर रहा हो, मार्केट बुलिश हो, आप एक फिक्स अमाउंट अपने सैलरी का डालते हो। सवाल आता है कि कितना डालना चाहिए। तो आपकी सैलरी का 1 से 2% आप डाल सकते हो, डिपेंडिंग हो कि आपका एक्सपेंस कितना है और आपकी एट द एंड में सेविंग क्या बचती है। दूसरा सवाल ये भी है कि जो अमाउंट अभी बहुत छोटा दिख रहा होता है, 2000, 1000, 3000 करके, अगर आप सपोज करो कि आप हर महीने अगर उसमें 5000 भी डालते हो और अगर आप वो 20 साल तक उसको कंटिन्यू करते हो, कोई भी फंड उठा लो आप, और अगर वो आपको जस्ट 12% का भी रिटर्न देता है तो 20 साल के बाद वो अमाउंट 50 लाख प्लस हो जाता है। प्लीज कर दे को, अगर हर महीने केवल 10% उसमें आप ऐड ऑन करते चले जाओगे तो वो 1 ईयर क्रॉस चला जाता है। इतना पावरफुल एसआईपी होता है। बट सवाल आता है कि कौन सा एसआईपी ले और क्या करें। डिपेंड करता है। एसआईपी लेने में टोटली 5 चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है। पहला कि आपका गोल क्या है, आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो, घर के लिए, कार के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या कोई अदर पर्पस है जिसके लिए आप एसआईपी उठा रहे हो। दूसरा है कि आप किस फंड में ले रहे हो, शॉर्ट में, लॉन्ग में। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आईसीआईसीआई का है या आदित्य बिरला का है, मिराई का है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या उठा रहे हो, कितना प्राइस पे उठा रहे हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी क्या है, आप कितने साल के लिए उठा रहे हो और आपने उतना साल उसको रखा या नहीं रखा। आप 5 साल के लिए उठाए थे तो क्या आपने 5 साल कंटिन्यू किया था। मार्केट में सही टाइम से इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में आपने कितना टाइम दिया है एसआईपी में। जैसे आप एक पेड़ लगाते हो और 20 साल में वो बड़ा होता है, सिमिलरली आप एसआईपी लगाते हो और अगर आपने 5 साल के लिए किया है तो आपको 5 साल तक का वेट करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए कि होता क्या है कि हम इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट नीचे जाता है, अगर हमने 20,000 इन्वेस्ट किया है, हमें जब वो 16,000 पे दिखता है तो हम एग्जिट कर जाते हैं, या जब ट्रेंड बहुत ऊपर चला जाता है तब हम आते हैं, लेटर एंट्री लेते हैं और वो भी हमें नुकसान करता है। तीसरा क्या है कि हम उसको प्री मैच्योर बेसिस में या तो एग्जिट कर देते हैं या हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यू करो, बिल्कुल करो। अगर आपकी इनकम 10,000 है, आप महीने में 500 डाल सकते हो, डालो, हर महीने डालो। आज वो 500 जो है आपको एकदम छोटा अमाउंट देख रहा है, आने वाले 20 साल, 15 साल या जिस भी पर्पज़ के लिए आप डाल रहे हो, सपोज आप मैरिड हो और आप बच्चे के पढ़ाई के लिए डाल रहे हो, तो 18 साल बाद वो अमाउंट आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट होता दिखेगा। या बेटी है, अगर उसकी शादी के लिए डाल रहे हो तो अमाउंट आपको बड़ा होता दिखेगा। इंपॉर्टेंट ये है, सही कंपनी डिसाइड करो, सही अमाउंट डिसाइड करो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम से ज़्यादा उसको कितना टाइम देते हो और जो गोल है 5 साल का वो कंप्लीट हुआ कि नहीं।